9 अगस्त 2009 की रात पाकिस्तान के आपराधिक इतिहास में पुलिस के जरिए दर्ज होने वाली थी। कराची की ये रात बहुत उदास थी। शहर में अंधेरा पूरी तरीके से कायम हो चुका था। अचानक पुलिस के जूतों ने रात की खामोशी को आवाज दी। खुफिया जानकारी के आधार पर कराची पुलिस के अनगिनत जवान गलियों में छिपे हुए थे, ज्यादातर बिना वर्दी के, जिसमें वो आम शहरी लगे। अब इससे पहले ही कराची के एसपी चौधरी असलम ने पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अब सरदार अब्दुल रहमान बालूच उर्फ रहमान डकैत की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि सीधा इनकाउंटर होगा। यानी रहमान डकैत का दी एंड तय था। इस बीच चौधरी असलम के मोबाइल पर एक फोन आता है और इधर से पुलिस अफसर कहता है, सभी तैयार हो जाओ, मौका नहीं चूकना चाहिए, बड़ा काम होने वाला है। गली सड़क पर रहमान डकैत को घेर लिया गया है और आज एक बड़ा इनकाउंटर होना तय है। पुलिस अधिकारी ने संकेत दे दिया था कि रहमान डकैत की अब खैर नहीं है। चंद मिनटों बाद आला पुलिस अधिकारियों का फोन आता है और बताया जाता है कि काम हो गया है। कुछ देर बाद वहां आसपास के रहने वाले लोग पहुंच जाते हैं। मौके पर पुलिस की गाड़ियां थी, हथियार थे और नजदीकी ही जमीन पर खून से सना एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसका नाम था रहमान डकैत। लियारी में दहशत का अंत हो गया था, लेकिन इसकी कहानियां आज भी चर्चा में रहती हैं। आखिर क्यों चर्चा में आया रहमान डकैत? 1990 और 2000 के दशक में कराची के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड में से एक रहमान डकैत उर्फ सरदार अब्दुल रहमान बालूच। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर इस समय खूब चर्चा में है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तान के शहर कराची के नामी और खूंखार विलन रहमान डकैत का किरदार निभाया। उनके किरदार की खूब चर्चा हो रही है। रहमान के पिता दादल बालूच 1960 के दशक से ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल थे। पिता को अपराध की दुनिया में देखा तो रहमान बहुत कम उम्र से ही उन्हीं की राह पर चल गया। फिल्म में रहमान की जिंदगी से कुछ हिस्सों के बारे में बताया गया है और हम भी आज आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे। रहमान की कहानी समझने के लिए पाकिस्तान के लियारी इलाके को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। कराची पोर्ट के पास मौजूद ये कस्बा करीब 60 साल तक खूंखार गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई में पिसता रहा। यहाँ लूटपाट, ड्रग्स स्मगलिंग और टारगेट किलिंग की ऐसी वारदातें होती थी कि महज 4 लाख की आबादी वाला लियारी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी अखबारों की हेडलाइंस में आता था। यहीं से एक टॉप गैंगस्टर मोहम्मद दादल के घर 1979 में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया सरदार अब्दुल रहमान बालोच उर्फ रहमान डकैत। अब रहमान का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। बचपन से ही लड़ाई झगड़े से उसकी किस्मत तय हो गई थी कि वो जुर्म की दुनिया में ही कदम रखेगा, और ऐसा ही हुआ। अब रहमान के बारे में कहा जाता था कि महज 13 साल की उम्र में ही वो कत्ल करने लगा था। जब उसे पता चला था कि उसकी मां खदीजा बीबी का अफेयर पिता के हत्यारे और गैंगस्टर इकबाल के साथ चल रहा है, तो उसने गुस्से में अपनी मां को 3 गोलियां मारी, फिर गला रेता और लाश को चुपचाप दफन करवा दिया। तब रहमान की उम्र महज 15 साल थी। वो 20 साल तक आते आते इतना खूंखार हो गया कि लोग उससे खौफ खाने लगे। पिता की मौत के बाद गैंग का कंट्रोल रहमान के हाथों में आ गया। धीरे धीरे उसका खौफ पूरी कराची में फैलने लगा। रहमान अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पाक नेताओं का शूटर बना, बेनजीर भुट्टो की जान बचाई। 4 जुलाई 2003 को रहमान ने राइवल गैंग के लीडर हाजी लाला को एक स्कूल के पास घेर लिया। उसने पहली गोली लाला की टांग पर मारी ताकि वो भागने लायक ना बचे। उसके बाद AK-47 की 30 से ज्यादा गोलियां उसके सीने में उतार दी। 2004 में पिता के कातिल इकबाल को भी उसने इसी तरह मारा। एक रात रहमान इकबाल के बिस्तर के पास पहुंचा। रहमान ने उसके सिर और सीने में पूरी राइफल खाली कर दी। वो दुश्मनों को ऐसे मारता था कि उनकी लाशों को पहचानना तक मुश्किल हो जाता था। अब इन्हीं सब के बीच रहमान पाकिस्तानी नेताओं के नजदीक आने लगा। वो कई नेताओं के लिए शूटर की तरह काम करने लगा। रहमान की सियासी हलकों में दबदबा काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इससे
जुड़ा एक किस्सा भी हम आपको सुनाते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनजीर भुट्टो देश निकाला काट कर पाकिस्तान वापस आई थी तो उनके समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से बिलावल हाउस तक रैली निकाली, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। तब रहमान को बेनजीर का सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया था। रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। एक सुसाइड बॉम्बर ने भुट्टो के बुलेट प्रूफ टैंक के पास ब्लास्ट किया, लेकिन बेनजीर बच गई क्योंकि वो ट्रक की ऊपरी सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। हालांकि इस ब्लास्ट में 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 500 लोग घायल हुए थे। इसके बाद रहमान ने बेनजीर को अपनी गाड़ी में बैठाया और बिलावल हाउस तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। इस हादसे के बाद रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम हिस्सा बन गया। अब 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत मिली। इसके बाद रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीपल अमन कमेटी का लीडर बनाया गया। लियारी में पीपीपी को जिताने के बदले रहमान की गैंग को ड्रग्स और हथियारों की छूट मिली। इससे लियारी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जल्द ही रहमान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलने लगा। पार्टी को डर था कि रहमान की वजह से 2013 का चुनाव हाथ से न निकल जाए, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। 9 अगस्त 2009 को कराची पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में बताई। अब धुरंधर में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत बाकी सभी किरदारों को पछाड़ देता है। उसकी आंखों की बर्फीली चमक, गुस्से की विस्फोटक लकीरें और संवादों की नुकीली धार दर्शकों को उस असली डर तक ले जाती है जो कभी कराची की गलियों में धड़कता था। एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रहमान डकैत की कहानी कराची की यादों में ऐसे उकेरी हुई है कि मानो शहर के इतिहास का एक अंधेरा लेकिन अमिट अध्याय हो। एक ऐसा दौर जब बंदूक की आवाज कानून से ज्यादा ताकतवर थी। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और खबरों के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।